हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका लक्ष्मण गोस्वामी एलआईसी ट्रिकी केमिस्ट्री में। चलिए बच्चों, आज के ऑब्जेक्टिव कलेक्शन को लेकर के हाजिर हैं हम आप लोगों के सामने। लेकिन आज का ऑब्जेक्टिव कलेक्शन जो भाई मेरे, आज का ऑब्जेक्टिव कलेक्शन आप लोग को देख के लगता होगा कि अब तक मैंने बोर्ड में जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, है ना, जैसा कि हमेशा करते आए हैं कि ऑब्जेक्टिव पहले से बोर्ड में होता था और उस सारे ऑब्जेक्टिव को एक एक करके हम समझाते थे, है ना। लेकिन आज का ऑब्जेक्टिव जो है आपको बोर्ड में नजर आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। आज ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन आपको बोर्ड में नजर नहीं आ रहा है बिकॉज आज एक्चुअल में हम जिस टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव बनाने वाले हैं भाई मेरे, एक छोटा मोटा टॉपिक है। एक्चुअल में आपको वो टॉपिक हम पढ़ाना चाहते हैं पहले, है ना। सबसे पहले आपको वो टॉपिक को शॉर्टकट में बता दें और उसके बाद उससे आपको क्या करेंगे, उसके बाद उससे क्वेश्चंस वगैरह देंगे। हालांकि मैं फिर से बोल दूं कि भले हम वो टॉपिक बताएंगे तो वो शॉर्टकट में बताएंगे ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य से, क्योंकि डीप थ्योरी के लिए आपका क्लास रखा हुआ है ना। तो चलिए भैया सब ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग जिस टॉपिक पे क्या कहते हैं, जिस टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव बनाने वाले हैं वो टॉपिक क्या भैया, तो वो टॉपिक है आपका परमाणु संख्या। वो टॉपिक का परमाणु संख्या एवं परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना भाई मेरे। तो आप लोग को जो अपने नोट्स में उतारना है, जैसे नोट्स में ऑब्जेक्टिव उतारते हैं तो ये आपको हेडिंग मार के थ्योरी नहीं उतारना है। जैसे आप लोग नोट्स में क्वेश्चन उतारते हैं वो क्वेश्चन आप उतारिएगा। वो क्वेश्चन क्या होगा, वो कुछ देर में आपको वो सारा क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना। वो कैसे उतारना है वो बता दें, लेकिन आप लोग को शुरुआत वैसे ही करना है। कैसे, जैसे आप लोग अगर कॉपी में लिखते हैं डेली ऑब्जेक्टिव डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 अगर लिखते हैं तो ये डेली ऑब्जेक्टिव का आपका डे कितना है, तो डे 13 है ना। ये डेली ऑब्जेक्टिव का डे 13 है बिकॉज कल को आपको डे 12 दिया गया था। हालांकि कल जो ऑब्जेक्टिव दिया गया था वो वीडियो के रूप में नहीं, वो आपको पेज के रूप में दिया गया था, है ना। तो चलिए, तो आप लोग को भैया अभी ये टॉपिक लिखना नहीं है, अभी आप लोग को ये हल्का फल्का समझना है, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने हम बोलेंगे, आपको वही सब ऑब्जेक्टिव बनाना है ना। चलिए, तो आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है आपका परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या। इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई मेरे, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या तो आप जानते ही होंगे, है ना। परमाणु संख्या आपको पता ही होगा। परमाणु संख्या जैसे कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6, तो ये एक्चुअल में हुआ परमाणु संख्या भैया मेरे। और द्रव्यमान, जैसे कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12, तो ये 12 उसका हो गया द्रव्यमान संख्या, है ना। तो आपको बता दें कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या होता क्या भाई मेरे, तो आपको बता दें कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, आप सबको पता है, आप सबको पता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये तो आपको भैया मेरे पता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है ना, किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को कहा जाता है परमाणु संख्या, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में, किसी एटम के न्यूक्लियस में, है ना, किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है उसी को कहा जाता है परमाणु संख्या, समझ जाइए, है ना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन है। एक्चुअल में किसी का परमाणु संख्या जो दिया गया भैया, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का परमाणु संख्या 2, लिथियम का परमाणु संख्या 3, है ना, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, बोरॉन का परमाणु संख्या 5। तो ये जो परमाणु संख्या दिया गया है भाई मेरे, एक्चुअल में ये परमाणु संख्या दिया गया है किसकी संख्या को देखते हुए, तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को देखते हुए, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के नाभिक में 11 ठो प्रोटॉन है। जैसे मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम के परमाणु में, मैग्नीशियम परमाणु के नाभिक में 12 प्रोटॉन है। जैसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम के परमाणु में, है ना, कैल्शियम का परमाणु का नाभिक में 20 क्या है, प्रोटॉन है। यानी किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है
उसी को बोला जाता है भैया परमाणु संख्या। याद रखिएगा, परमाणु संख्या किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, यहां से पहला क्वेश्चन आपका हो गया, परमाणु संख्या किसे कहा जाता है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही कहा जाता है परमाणु संख्या। या फिर घुमा के पूछ दिया क्या, तो क्वेश्चन सुन के लिख लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन यहां से क्या बनता है? आज का पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, रोक के लिख लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या बनता है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। आंसर क्या होगा? परमाणु संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। आंसर क्या होगा? परमाणु संख्या। आज का पहला क्वेश्चन ये लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है ना? तो आंसर क्या दीजिएगा? परमाणु संख्या। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, है ना? इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन the number of protons present in the nucleus of any atom, nucleus of any atom is called, क्या कहलाता है? तो आंसर दीजिएगा, है ना? आंसर दीजिएगा एटॉमिक नंबर। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखेगा भैया? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है। आंसर क्या होगा? परमाणु संख्या। तो याद रखिए भैया, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है परमाणु संख्या। इसे डिनोट किया जाता है Z के द्वारा। किसके द्वारा? Z के द्वारा, है ना? इसको डिनोट करते हैं किससे? Z के द्वारा। तो सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, हम थ्योरी पढ़ाते जाएंगे, उससे क्वेश्चन बोलते जाएंगे। थ्योरी पढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन बोलते जाएंगे, ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, परमाणु संख्या को सूचित किया जाता है, या फिर ऐसा करके, परमाणु संख्या को किससे सूचित किया जाता है ना? परमाणु संख्या को किससे या किसके द्वारा, जो भी लिखे, है ना? कहने का मतलब ये होता है परमाणु संख्या को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो आंसर दीजिएगा Z के द्वारा। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा क्या लिखेंगे, है ना? एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेटेड बाय, आंसर होगा Z, है ना? तो चलिए भैया, सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ? याद रखिएगा, क्या बोल रहे हैं? तो परमाणु संख्या किसको बोलते हैं भाई मेरे? याद रखिएगा, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही कहा जाता है परमाणु संख्या, जिसको डिनोट किया जाता है भाई मेरे किससे? Z से। और याद रखिएगा, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या यानी कि कौन सी भैया? परमाणु संख्या का सिंबल क्या होता है? परमाणु संख्या का सिंबल होता है क्या भैया? Z, है ना? परमाणु संख्या का सिंबल क्या होता है? Z। और उसके लिए फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि Z बराबर E बराबर P। याद रखिएगा एक फॉर्मूला, Z बराबर A बराबर, Z बराबर E बराबर P, जहां Z हो गया आपका, जहां Z हो गया परमाणु संख्या, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर, E हुआ आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या हुआ आपका? इलेक्ट्रॉन की संख्या, और P हुआ आपका भैया मेरे, P हुआ आपका प्रोटॉन की संख्या। P क्या हुआ? प्रोटॉन की संख्या। याद रखिएगा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला? Z बराबर E बराबर P। Z क्या है? फिर से बोलिए, Z है परमाणु संख्या। किसको बोलते हैं परमाणु संख्या? तो किसी के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही कहा जाता है परमाणु संख्या। यानी किसी तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो जितना उसमें प्रोटॉन है। तो किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही कहा जाता है परमाणु संख्या, है ना? हालांकि याद रहे कि किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है, किसी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है, उसके कक्षा में, उसके जो चारों ओर जो कक्षा इलेक्ट्रॉन जहाँ चक्कर लगाता है ना, उसके कक्षा में उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है ना? तो आपको बच्चा बोलेगा क्या, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि Z हुआ आपका परमाणु संख्या, जो किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर है। लेकिन भैया इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है जितना प्रोटॉन होता है। सिंपल भाषा में बोले तो जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही प्रोटॉन। आपको बच्चा पूछेगा, है ना? आपको बच्चा बोलेगा भैया, है ना? क्या बोलेगा कि जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो परिभाषा आप क्या बोले? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं। यानी परमाणु संख्या का परिभाषा क्या बोलता है? तो प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। लेकिन भैया इलेक्ट्रॉन का संख्या भी तो परमाणु संख्या के बराबर है, ठीक है ना? तो इसको हम लोग परमाणु संख्या क्यों नहीं बोलते हैं, है ना? परमाणु संख्या का परिभाषा इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं दिया गया है? तो इसको हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। हम पहले बोल देते हैं कि क्लास में आपका डीप थ्योरी के लिए है और ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए है ना? ऑब्जेक्टिव में भी कुछ कुछ थ्योरी पढ़ाई जाएगी, लेकिन पूरा जो डीप कंसेप्ट है वो आपका तो क्लास में मिलता है ना? तो ध्यान दीजिएगा, वो क्लास में कब? जब आप यूनिट नंबर 2 पढ़ोगे।
एक्चुअल में आज जिस ऑब्जेक्टिव कलेक्शन पे हम घुसे हैं वो ऑब्जेक्टिव कलेक्शन यूनिट नंबर 2 का है ना, वो यूनिट नंबर 2 का है। लेकिन है ना, ऐसा नहीं कि यूनिट नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है। हम शुरू में बोल दिए हैं कि भैया डे बाय डे हम लोग यूनिट 1 2 3 भी डेली ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से, क्योंकि यूनिट 2 का ही हम यूज करके यूनिट 1 में आपको हाई लेवल के ऑब्जेक्टिव में ले जाएंगे, है ना। एक्चुअल में आपको हम यूनिट 1 के हाई लेवल के ऑब्जेक्टिव में ले जाना चाहते हैं, तो उसके हाई लेवल के ऑब्जेक्टिव के लिए यूनिट 2 का भी कुछ कुछ बातों को जानना जरूरी है। तो पहले जो जो बातें जाननी जरूरी है, पहले उस बात पे आपको हम ले आते हैं। तो याद रखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन क्या बोले, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है क्या, तो परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को डिनोट किससे करते हैं, जेड से। और आप लोग फिलहाल एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कौन सी फॉर्मूला, तो जेड बराबर ई बराबर पी, जहां जेड हुआ परमाणु संख्या, है ना, किसी तत्व की परमाणु संख्या, और किसी तत्व का परमाणु संख्या उतना ही होता है ना, किसी तत्व का परमाणु संख्या उतना ही होता है जितना उसके नाभिक में प्रोटॉन होता है। लेकिन भैया जितना उसके नाभिक में प्रोटॉन होता है उतना ही उस परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए याद रखिएगा फॉर्मूला Z बराबर E बराबर P। मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए तो किसी तत्व का जितना परमाणु संख्या है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन है, उतना ही उसमें प्रोटॉन है। जैसे कार्बन का परमाणु संख्या 6 हुआ, इसका मतलब कार्बन में 6 गो इलेक्ट्रॉन है और 6 गो प्रोटॉन है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 हुआ, इसका मतलब सोडियम परमाणु में 11 गो इलेक्ट्रॉन और 11 गो प्रोटॉन है। सोडियम परमाणु में 11 गो इलेक्ट्रॉन है, 11 गो प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है पता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है पता ही है, प्रोटॉन आपका नाभिक में रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। तो हमें ये नहीं पूछना है अभी, हमें अभी जानना है क्या, तो याद रखिएगा कि कार्बन का परमाणु संख्या 6, इसका मतलब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। सोडियम का परमाणु संख्या 11, इसका मतलब उसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का परमाणु संख्या 40, इसका मतलब उसमें 40 इलेक्ट्रॉन 40 प्रोटॉन। मतलब जितना परमाणु संख्या होता है तत्व का, उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या भी उतना होता है। यानी याद रखिए फॉर्मूला Z बराबर E बराबर P। तो चलिए भैया एक फॉर्मूला याद रखिएगा, Z बराबर E बराबर P, यानी कि परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या के बराबर ही होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। अब अगला को बात और याद रखिएगा, अब द्रव्यमान संख्या के बाद, द्रव्यमान संख्या इंग्लिश में बोलते हैं मास नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास नंबर। द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं भैया समझिएगा, ठीक है ना। द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं, तो किसी परमाणु नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, उसी की संख्या के योग को ही कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। याद रखिएगा, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो क्या बोलिएगा, फिर से बोलिएगा, किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखिएगा किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है वो परमाणु संख्या, और नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है उसका योग को कहा जाता है, उसके योग को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या, है ना। तो यहां से क्वेश्चन निकालिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या निकालिएगा, कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है ना। ऐसा लिखिए क्वेश्चन, क्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संख्या के योग को कहा जाता है, आंसर दीजिएगा द्रव्यमान संख्या। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा क्या लिखिएगा, है ना, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड, क्या लिखेगा, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, है ना, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, द सम ऑफ नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड, आंसर दीजिएगा मास नंबर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भैया घुमा के भी पूछ सकता है, क्या पता है, घुमा के भी पूछ सकता है, उल्टा एग्जाम में ये उल्टा घुमा के भी पूछ सकता है, क्या कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है, आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर। तो भैया एक तरीके से लिखा है, अगर दूसरे तरीके से घुमा के पूछ भी दिया आपको ना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए भैया तो याद रखिएगा, कौन सी क्या बोलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोले हैं, क्या लिखिएगा, किसी तत्व के या ऐसा किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या, है ना। अब इसी में एक बात और याद रख लीजिएगा, इसी में एक बात और याद रख लीजिएगा कि जैसे परमाणु संख्या को डिनोट करते हैं किससे, Z से, वैसे ही द्रव्यमान संख्या को डिनोट किया जाता है या तो A से या तो M से। हालांकि
99% बुक में आपको जो है ए से डिनोट किया हुआ मिल जाएगा, हम लोग भी ज़्यादातर ए से करते हैं, है ना। तो याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या को डिनोट किया जाता है किसके द्वारा, ए या एम के द्वारा। आपको दोनों बता दिए लेकिन ज़्यादातर यूज करता है ए का, है ना। हालांकि कुछ कुछ किताब में एम भी लिखता है, याद रखिएगा ज़्यादातर यूज करता है ए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये भी लिख दीजिएगा, कौन सी, द्रव्यमान संख्या को सूचित किया जाता है, या ऐसा करके, है ना, ऐसा क्वेश्चन लिख दीजिए, द्रव्यमान संख्या को किसके द्वारा सूचित किया जाता है। आंसर दीजिएगा ए या एम के द्वारा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेटेड बाय, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेटेड बाय। आंसर दीजिएगा ए और एम, ठीक है भैया। चलिए तो याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या को डिनोट करता है किससे, ए या एम द्वारा। हम ज्यादातर ए का यूज करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन, यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर। जहां ए हुआ आपका द्रव्यमान संख्या मास नंबर, पी हुआ प्रोटॉन की संख्या और एन हुआ न्यूट्रॉन की संख्या। तो आप लोग भैया याद रखिएगा फॉर्मूला कौन सी, एक फॉर्मूला पहले बोले थे जेड बराबर ई बराबर पी, और दूसरा फॉर्मूला बोले ए बराबर पी प्लस एन। इससे क्या होगा, तो इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है 11th के एग्जाम में, ठीक है। 11th के एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। वो क्वेश्चन क्या है, तो कोई क्वेश्चन दे देगा कैसा करके, तो ये क्वेश्चन सब आपको हम लास्ट में आपको अभी समझा देते हैं, दूसरे एग्जाम्पल देके, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये लिखा देंगे। आप लोग को आंसर पूरा अपने से देना है और अपने कॉपी में नोट्स करना है ना। एग्जाम में कैसे पूछता है, एग्जाम ऐसे पूछ देगा कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आप बताइए कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, तो भैया कार्बन का परमाणु संख्या यानी जेड का मान 6 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना 6 होगा। या फिर ऐसा बोल दिया कार्बन में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या क्या होगा, 6 और 6, है ना। या फिर तीनों का पूछ दिया, तीनों का क्या बोल देगा, कार्बन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या है। ऑप्शन दे दिया 6 6 6 6 6 7 6 5 4 ऐसा करके कुछ दे दिया, है ना। तो आपको निकालना है भैया किससे, तो इसी फॉर्मूला से। किस फॉर्मूला से, तो पहला Z बराबर E बराबर P, तो Z यानी परमाणु संख्या से निकलेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और दूसरा A बराबर P प्लस N यानी कि N बराबर A माइनस P बोल सकते हैं। N बराबर बोल सकते हैं आप कौन सी, A माइनस P। और अभी देखे हैं कि भैया P और Z तो बराबर ही होता है, P और Z बराबर ही होता है, यानी P को हम Z भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा एक फॉर्मूला, ए क्या कहते हैं, एन यानी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ए माइनस जेड यानी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, है ना। तो याद रखिए भैया आप लोग क्या याद रखिएगा, तो 2 फॉर्मूला आप लोग कम से कम याद रखिए। कौन फॉर्मूला, है ना, एक जेड बराबर ई बराबर पी और दूसरा ए बराबर पी प्लस एन। इसी से वो फॉर्मूला आया एन बराबर ए माइनस पी, और पी को क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, है ना, एन बराबर ए माइनस जेड। ठीक है भैया। तो इसी से आप लोग को सवाल आ सकता है क्या क्या, तो आज आप लोग को 8-10 सवाल इससे दाग देते हैं, ठीक है ना, 8-10 सवाल दाग देते हैं, आप लोग सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्या क्या आ सकता है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है, अभी आपको ये क्वेश्चन उतारना नहीं, हम जो क्वेश्चन उतारने बोलेंगे उतारिएगा, आपको ढेरी सब क्वेश्चन देंगे, उसको पूरा भी करना है। थ्योरी पढ़ा दिया हम, काफ़ी है ना। कभी बोल देगा कार्बन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या है, और आपको 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, है ना, जिसमें एक ऑप्शन सही रहेगा, तो अपने आप सही आंसर ही जान लीजिए, ऑप्शन कितनों दे हमको टेंशन क्या है। तो देखिए भैया क्वेश्चन क्या बोला है कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है। तो भैया सबसे पहले आप बताइए कार्बन का परमाणु संख्या आपको पता है कि नहीं, बोलिए। जैसे क्वेश्चन बोले, क्या क्वेश्चन बोले कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होगी या है, जैसे भी पूछे कार्बन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होगी, या फिर कभी कभार ऐसा कार्बन का परमाणु संख्या 6 द्रव्यमान संख्या 12 लिख भी देगा। एक्चुअल में परमाणु संख्या यानी Z को लिखा जाता है नीचे, और द्रव्यमान संख्या यानी A को लिखा जाता है ऊपर, ऐसा कभी लिख के पूछ भी सकता है, या नहीं भी पूछे टेंशन नहीं है, आपको कम से कम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या याद होना जरूरी है ना। तो याद रखिएगा कार्बन के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होगी, या कार्बन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो आंसर कैसे दीजिएगा, तो देखिए भैया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए Z बराबर E बराबर P। अब पहले आप Z और A जान लीजिए। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, बोलिए। कार्बन का परमाणु संख्या यानी Z बराबर कितना होता है, 6।
कार्बन का परमाणु संख्या यानी Z बराबर कितना होता है 6। हो सकता है क्वेश्चन में परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दे, और अगर नहीं भी दे भाई मेरे तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या कम से कम 20 तक तो भैया आपको याद होगा। और 20 तक का अगर पूछेगा तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दे। अगर क्वेश्चन 20 के अंदर पूछेगा तो परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो कम से कम आप लोग 20 तक का परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या याद रखिए, ठीक है ना। चलिए, तो क्या बोलेगा, कार्बन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो कैसे निकालिएगा, तो आपको पता है परमाणु संख्या का सिंबल होता है Z, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6, और द्रव्यमान संख्या जिसका सिंबल अभी बताए हैं, जिसका सिंबल बताया है A या N, जिसमें हम ज़्यादातर A यूज़ करेंगे। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12। अब आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। कौन फॉर्मूला, तो 2 फॉर्मूला आपको दिए थे, कौन कौन, Z बराबर E बराबर P। तो Z का मान कितना है 6, तो E भी 6 होगा और P भी 6 होगा, तब ना भैया तीनों को बराबर बोल सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 6, और प्रोटॉन की संख्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या हो गया 6। अब न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकालेंगे, तो अगेन न्यूट्रॉन बराबर N बराबर अभी अभी आपको बताए थे A माइनस Z। ए यानी द्रव्यमान संख्या, Z मतलब परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा देने से न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है, जो अभी आपको बताया किया, लेकिन अभी से पहले के एक वीडियो में भी आपको यह बात बताया गया है ना। तो द्रव्यमान संख्या यानी N, है ना, सॉरी, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या 12 माइनस परमाणु संख्या 6, यानी कि आंसर हो गया 6। यानी कि कार्बन के परमाणु में, कार्बन परमाणु में 6 को इलेक्ट्रॉन, 6 को प्रोटॉन और 6 को न्यूट्रॉन है। समझे भैया, उम्मीद करते हैं अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो याद रखिए अगला बात, जैसे कि अभी आप समझिए, 1-2 एग्जांपल देख सिखाते हैं, फिर बोलेंगे क्वेश्चन आगे उतारिए, क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन तो हम लिखवा दिए हैं, बाकी 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन आपको जो है हम बोलेंगे, और आपको वो क्वेश्चन अपने ऑब्जेक्टिव कलेक्शन में लिखना है और आंसर खुद देना है, ठीक है भाई मेरे। चलिए, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया, क्या पूछ दिया गया, सपोज करिए सोडियम जिसका परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान होता है 23। अगर ये क्वेश्चन में 11 परमाणु संख्या द्रव्यमान 23 दिया तो ठीक है, नहीं दिया भैया आपको कम से कम ये याद होना चाहिए जो क्लास में हम बोलते रहते हैं, है ना। क्वेश्चन दे दिया ऐसा कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होगी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन सोडियम विल बी, क्या होगा, आंसर दे सकते हैं आप लोग, क्या हो जाएगा भाई मेरे। तो आप बताइए, सबसे पहले बताइए इसका परमाणु संख्या यानी Z का मान कितना दिया 11, नहीं भी दिया है तो भी भैया हम सोडियम से याद रखेंगे बात कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, द्रव्यमान 23 होता है ना। और A का मान यानी द्रव्यमान संख्या का मान कितना दिया है, बोलिए 23। अब आपके पास 2 फॉर्मूला है, कौन फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है Z बराबर E बराबर P, पहला फॉर्मूला है Z बराबर E बराबर P। तो Z कितना है, बोलिए 11, तो E भी कितना होगा, जब Z यानी परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11, क्योंकि भैया जितना परमाणु संख्या उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन बराबर बताए हैं A माइनस Z, A मतलब द्रव्यमान संख्या, A मतलब द्रव्यमान संख्या माइनस Z मतलब परमाणु संख्या, कितना 11, द्रव्यमान 23, द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान 23, परमाणु संख्या 11, यानी सॉल्व करके निकालिए तो 12, यानी कि, है ना, यानी कि ये आपका न्यूट्रॉन आ गया 12। ठीक है भाई मेरे, क्लियर हो गया बात, है ना। तो चलिए, तो आप लोग का आज का क्वेश्चन हुआ, ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या हुआ, ठीक है, आज का क्वेश्चन लिखिएगा भैया मेरे, आज का क्वेश्चन लिखते जाइए, क्या लिखते जाइए, ठीक है, क्या लिखते जाइए। तो 4 क्वेश्चन लिखा दिया ना, 5वां क्वेश्चन लिखते जाइए। अब समझ में आ गया, बना लीजिएगा आप लोग, है ना। तो 5वां क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पहले बोल चुके हैं, 5वां क्वेश्चन लिखिएगा। क्या लिखिएगा, हम बोल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप लोग जो है वीडियो रोक रोक करके क्वेश्चन का, है ना, ऑब्जेक्टिव कलेक्शन जो है लिख लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन जो है आपको बोल रहे लिख लीजिए ऐसा, क्या लिख लीजिए, तो लिख लीजिए मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन मैग्नीशियम विल बी। आंसर दे दीजिएगा, निकाल लीजिएगा ना। क्वेश्चन लिखिएगा मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, कितना होगी, आंसर मार दीजिएगा अपने से बना के। मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, द्रव्यमान 24 होता है, याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन विल बी।
आंसर दे दीजिएगा, निकाल लीजिएगा, सिखाइए दिए हैं। न्यूट्रॉन की संख्या के लिए फॉर्मूला है A - Z। A मतलब द्रव्यमान संख्या, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है। Z मतलब परमाणु संख्या, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 होता है, यानी कि न्यूट्रॉन हो गया 0। तो खैर आप निकाल लीजिएगा अपने से, अब आपको समझा ही दिए हम, ठीक है। केवल सबका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या आपको पता होनी चाहिए, जो हम क्वेश्चन के साथ साथ बोल भी दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा, ठीक है, इसके बाद लिखिएगा आर्गन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होगी। आर्गन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन आर्गन विल बी। आंसर दे लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला लिखिएगा कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होगी। कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन कैल्शियम विल बी। अगला क्या क्वेश्चन बोलते जाएंगे, एक काम करिए, सीधे क्वेश्चन बोलते हैं 1 से लेकर 20 तक में, है ना, एक एक करके क्वेश्चन बनाते जाइएगा। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होगी। दूसरा क्वेश्चन हीलियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है ना। तो 1 से 20 तक आप लोग उसमें छाप लीजिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम जो भी है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, है ना, जितना भी है 1 से लेकर 20 तक आप लोग कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा मजे से, और आज का ही टॉपिक का यूज करेंगे कल के क्वेश्चन के लिए, जो कि थोड़ा लेवल वाला होगा। कल का ऑब्जेक्टिव जो है एक्चुअल में न्यूमेरिकल वाला देंगे आपको, जो थोड़ा लेवल वाला होगा, लेकिन भैया मजा आएगा क्योंकि कल के टॉपिक में आज का यूज होगा। तो मिलते हैं कल के क्लास में, कल के ऑब्जेक्टिव कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।